हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर, जिसे हिंदी में मौसम कहते हैं, मौसम किसी भी विशेष स्थान की दैनिक वायुमंडलीय परिस्थितियां हैं। मनुष्य के दैनिक जीवन और गतिविधियों पर इसके प्रभावों को समझने के लिए मौसम का अध्ययन आवश्यक है। सूर्य की चमक, हवा, दृश्यता, आर्द्रता, बादल, तापमान आदि जैसी वायुमंडलीय परिस्थितियाँ किसी विशेष दिन और समय के मौसम को मापती है। अब ये जितने भी तत्व है, ये मौसम को मापने के तत्व है। सूर्य की चमक, सूर्य कितनी तेज़ चमक रहा है, और हवा हवा कितनी तेज़ चल रही है, तूफान भरा मौसम। उसके अलावा दृश्यता कैसी है, कोहरा तो नहीं है वहाँ पर। आर्द्रता, बादल और तापमान, ये सब मौसम को मापने के पैरामीटर है। इसके बाद मौसम मिनटों घंटों के अनुसार भी बदल सकता है। मौसम परिवर्तनशील है, बहुत जल्दी बदल जाता है। ये परिवर्तन ज़मीन के सबसे नज़दीकी वायुमंडलीय परत में होते हैं, जिसे सौरमंडल कहते हैं। आजकल उपग्रह अवलोकन के कारण मौसम की भविष्यवाणी करना आसान हो गया है। सैटेलाइट्स के थ्रू हम मौसम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस प्लेस पर कैसा मौसम होगा। अब इसके बाद आता है जलवायु। जलवायु किसी विशेष स्थान की दीर्घकालिक अवधि में वायुमंडलीय स्थिति है। जो मौसम है वो अल्पकालिक अवधि में, और जलवायु दीर्घकालिक अवधि में किसी स्थान के वायुमंडलीय तत्वों के औसत योग को उस क्षेत्र की जलवायु माना जाता है। इन वायुमंडलीय तत्वों में तापमान, सौर विकिरण, वर्षा, आर्द्रता, हवा और वायुमंडलीय दबाव शामिल है। एग्जाम्पल के लिए कोई एक प्लेस है, वहाँ पर तापमान बहुत कम होता है, तो वहाँ की जलवायु शीत जलवायु मानी जाएगी। इन तत्वों और उनके प्रकारों के आधार पर किसी विशिष्ट क्षेत्र के संबंधित केंद्र जलवायु रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। अब इसके बाद मौसम और जलवायु के बीच में अंतर। मौसम किसी स्थान पर वायुमंडल की अल्पकालिक स्थिति को बताता है, वहीं जलवायु किसी स्थान पर दीर्घकालिक वायुमंडलीय स्थिति को बताता है। मौसम कम समय में होने वाले वातावरण में बदलाव को बताता है, वहीं जलवायु लंबे समय में मौसम के डेटा के आधार पर निकाला जाता है। मौसम प्रतिदिन, महीने, हफ्तों इसमें बदल सकता है, लेकिन जलवायु जो है वो 35 से 40 साल तक किसी अगर प्लेस पर वायुमंडलीय स्थिति ऐसी बनी रहती है तो वो जलवायु कहलाती है। मौसम निरंतर बदलता रहता है और स्थिर नहीं रहता, वहीं जलवायु लंबे समय तक के मौसम के पैटर्न को बताती है। मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों में तापमान, हवा की रफ्तार, बादल, आर्द्रता, वर्षा, चमक, बादलों की मात्रा, दृश्यता और वायुमंडलीय दबाव शामिल है। जलवायु के अध्ययन को क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान कहते हैं, और मौसम के अध्ययन को मेट्रोलॉजी यानी मौसम विज्ञान कहते हैं। अब इसके बाद जलवायु परिवर्तन के कारण कई प्राकृतिक प्रक्रियाओं ने इसमें योगदान दिया है, जिसमें सूर्य के उतार चढ़ाव, ज्वालामुखी विस्फोट, पृथ्वी की कक्षा में भिन्नताएं और CO2 सांद्रता शामिल है। अब जो जलवायु परिवर्तन है वो प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारणों से होता है। जलवायु परिवर्तन में अक्सर हजारों और लाखों साल लग जाते हैं। हालांकि शोध से पता चला है कि भूवैज्ञानिक डाटा के आधार पर मौजूदा जलवायु पहले से कई ज़्यादा तेज़ी से बदल रही है। अब इसका कारण औद्योगिक क्रांति के बाद से मानवीय गतिविधियों ने वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को बढ़ा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च ताप अवशोषण और उच्च सतही तापमान हुआ है। वायुमंडल में वायु प्रदूषकों और सौर और अवरक्त ऊर्जा को बिखेरने और अवशोषित करने के साथ साथ बादलों के सूक्ष्म भौतिक और रासायनिक गुणों को बदलकर जलवायु को प्रभावित करते हैं। अंत में वनों की कटाई, जैसे भूमि उपयोग में परिवर्तन ने अंतरिक्ष में वापस परावर्तित होने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को भी प्रभावित किया है। अब ये इससे हमारा हीट बजट भी प्रभावित हुआ है, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, और ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज, ये सब पढ़ेंगे हम आगे आने वाली वीडियो में। यही था मौसम और जलवायु में डिफरेंस। थैंक यू।